Okay, students, today we are going to start with the new chapter. Two activities of the previous chapter are left that we have to do on practical files that we will do on Saturday. Let us take Saturday as activity day, okay? And today we will be starting with the new chapter. Last chapter of our syllabus, water, a precious resource. Got it? Shall we start with this chapter? करें स्टार्ट। चलिए बच्चे, वाटर पर आने से पहले एक छोटे से कुछ टर्म्स आपको बताना चाहूंगी मैं। हमारे अर्थ पे एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें जिंदा रख पाते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि देयर इज नो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स बट ओनली ऑन अर्थ। वाई? ड्यू टू एयर एंड वाटर। कहते हैं ना हम, ये दोनों इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज अब क्या होते हैं? वो कंपोनेंट्स एक्सक्यूज मी, वो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के जिनसे लाइफ पॉसिबल है, जो के ह्यूमन बीइंग्स यूज करें और अपनी जरूरतों को पूरा करें, उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। सम्राट, ये वाला इमोजी क्यों भेजा मुझे? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। हो वाला क्यों भेजा? क्या करा मैंने? हाँ जी सम्राट, या सिर्फ ट्राई कर रहे हो कौन कौन से इमोजीज हैं? Are you listening what I am saying? चलिए, तो I was saying कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज वो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, दैट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच हेल्प द ह्यूमंस टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, मींस दे आर क्रिएटेड बाय नेचर, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। अब ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड, इनको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मींस खत्म होने वाले, जो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाए, दे आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, ये है which are present in limited quantity in the nature, which can get exhausted any time. ठीक है, अब आगे inexhaustible। inexhaustible क्या है? which are present in unlimited quantity, which cannot get exhausted in the near future, जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। वो है एयर, सनलाइट। They are unlimited. In near future, they cannot be exhausted. जल्दी से नहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने बात करनी है एग्जॉस्टिबल की। एग्जॉस्टिबल में हमने क्या करा? Which are limited in quantity. इसकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं। It has also two categories. One is exhaustible renewable natural resources, exhaustible natural resources, non-renewable। renewable natural resources means जो कुछ फ्रेम ऑफ टाइम पे रिन्यू हो सकते हैं, थोड़े टाइम पीरियड तक वो बन जाएंगे दोबारा, उनकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं।
खुद, वो है सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है। व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिनकी कमी को हम जल्दी पूरा नहीं कर सकते, बहुत बहुत मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं। उनमें आते हैं कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, क्लियर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स। प्रीशियस मीन्स बहुत ही ज्यादा कीमती रिसोर्स है ये वाटर। आपने देखा होगा आपकी बुक में सबसे ऊपर इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, उसने किया है जल है तो कल है। एक कोट दिया है उसने कि अगर पानी है, जल है तो ही कल है। आपने देखा होगा हर रोज न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आर्टिकल आता है कि सेव वाटर। आपसे पोस्टर्स बनवाए जाते हैं, सेव वाटर। क्यों बनवाते हैं? क्यों? कॉमन सा टॉपिक पकड़ा हुआ है, हर लैंग्वेज वाले बोल देते हैं पोस्टर बना लो, कोई कह देता है पोएम लिख लो। क्यों? बिकॉज सेविंग वाटर इज द नीड ऑफ द आवर। हम लोग आपको ये, आपके अंदर ये इनकलकेट करना चाहते हैं कि पानी को बचाना कितना जरूरी है। गॉट इट? इज दिस क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने बुक्स में, कॉपीज में कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि पानी को बचाना है। क्यों बचाना है, क्या कारण है पानी की कमी हो रही है, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आपको पता होगा वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है हर साल। किस दिन मनाया जाता है वाटर डे? कैन यू टेल? वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, ऑब्जर्व एवरी ईयर 22nd March, World Water Day. World Water Day. It is observed on 22nd March every year. क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? टू एनकरेज द पीपल, टू अवेयर द पीपल दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन हर स्कूल में कंपटीशन करवाए जाते हैं, बच्चों से पोस्टर बनवाए जाते हैं, लेक्चर्स होते हैं, स्पीचेस होती हैं, कस्में खाई जाती हैं वाटर को सेव करने की। बट हम क्या करते हैं ये हम सबको पता है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि एक इंसान को पूरे दिन में पानी किसी भी रूप में, धोने, सुखाने, सब्जी, पीने, जो भी पानी है, एक दिन में एक इंसान को 50 लीटर पानी चाहिए। एवरी पर्सन इन अ डे नीड्स 50 liters of water for everything he is doing, for drinking, for cooking, for washing, for bathing, for everything he needs 50 liters of water, जो के अप्रोक्सीमेटली आपके घर में जो बाल्टियां हैं वो 2.5 बाल्टियां बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2.5 buckets। तो क्या आप 2.5 buckets आपको अवेलेबल है? आपको आसानी से 2.5 buckets मिल जाती हैं? इफ यस, देन यू आर वेरी वेरी लकी। इफ नॉट, then you came into the category of that people who do not get enough water to drink, to cook, to bath, to wash. There are some places in our country जहां पे लोगों को पैदल पानी लेने जाना पड़ता है, इतनी समस्या है। They have to stand in the lines for hours to collect water for their daily purpose. उनको पीने के लिए भी घड़े भर के लाने पड़ते हैं, बाल्टियां भर के लानी पड़ती हैं। इतनी शॉर्टेज है वाटर की। दे डू नॉट हैव वाटर इन देयर होम्स। देयर आर प्लेसेस। सो कंसिडर योरसेल्फ लकी। अगर आपको इतना पानी पूरे दिन में मिल रहा है तो क्या आप पानी को बचा रहे हैं या उसको वेस्ट कर रहे हैं? अपनी गाड़ियां धोके, अपने फर्श धोके, पानी की बाल्टियां मार मार के, ये आपको सोचना है।
क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ, आपके पेरेंट्स की लाइफ, हाफ ऑफ द लाइफ इज स्पेंड। आने वाले 10-12 साल जो हैं वो भी निकल जाएंगे, बट योर फ्यूचर इज स्टिल देयर। हु विल बी द सफरर्स? यू पीपल, योर जनरेशन। अगर पानी खत्म हो गया, आप और आपके आने वाली आगे जनरेशन, आपके बच्चे, दे विल बी द सफरर्स। एक टाइम था जब ये कहा गया था कि हवा को बचाओ, हवा को बचाओ, स्टॉप पल्यूटिंग द एयर। लोगों ने बात नहीं सुनी। आज हम किस स्टेज पे पहुंच गए हैं? एयर में इतना पोल्यूशन है कि इन सम एरियाज वी हैव टू कैरी सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू गेट द फ्रेश एयर। तो ये आने वाला समय पानी के साथ भी यही करेगा अगर आज हम इसको वाइजली यूज नहीं करेंगे। ठीक है? सो दिस वाज माय स्पीच ऑन वाटर। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। कमिंग टू द टॉपिक, आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ वाटर। पानी के यूजेस क्या हैं? इतना क्या जरूरी है पानी हमारे लिए? यूजेस ऑफ वाटर। कैन यू टेल मी द यूजेस वन बाय वन? हम हरिडली, आप लोग नोट करो, आई विल नॉट नोट डाउन, यू विल राइट हरिडली। क्या यूज है वाटर का? बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे ऑल रिक्वायर वाटर। आपकी बॉडी में अगर वाटर है तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, नहीं तो नहीं होते। राइट? देन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। कैसे? बाय स्वेटिंग, आपको स्वेटिंग करवा के। ठीक है? देन नेक्स्ट इज हमारी डेली एक्टिविटीज, जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, दे ऑल नीड वाटर। Then water is required for generating electricity. पानी आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जरूरी है, एंड नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इरिगेशन ऑल्सो। खेतों को भी पानी देना है आपने, ओनली देन द फूड विल बी अवेलेबल टू यू। गॉट इट? उसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे सर्वाइव इन वाटर। तो पानी होगा तो एक्वेटिक लाइफ विल बी देयर, अदरवाइज इट वोंट बी देयर। इसके अलावा वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो इफ देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर, देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स, दे विल नॉट ग्रो, दे विल डाई। सो आप देखो, इनमें से अगर हम कौन सा काम हम काट दें, इसकी हमको जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पे पानी को बचा लेते हैं, वी कैन नॉट डिडक्ट एनीथिंग, कुछ भी नहीं काट सकते हम। राइट? देन कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर। नेचर में वाटर की अवेलेबिलिटी। एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है हमने अभी, आपको मैं बताऊंगी, डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ थोड़ी सी, बाकी आप करोगे अपने आप घर पे। जो कर सकता है अभी फटाफट से जाके सामान लेके आ सकता है, कैमरा उसको कर दे, मैं उसको पिन कर देती हूँ। हु कैन ब्रिंग? एक बाल्टी पानी की चाहिए हमें, मीडियम साइज्ड, एक मग चाहिए, 2 मग चाहिए, एक स्पून चाहिए, फटाफट। हु कैन ब्रिंग? रेज द हैंड, आई विल पिन हिम अप। हरी अप, ये करिए फटाफट। Who will bring it? Raise your hand. एक पानी की बाल्टी, 2 मग नहीं तो 1 मग, 1 ग्लास और 1 स्पून लेके आओ। यस, हरजीत कौर इज गोइंग टू ब्रिंग। लेट अस स्टार्ट विद हरजीत कौर। हाँ जी, वीडियो ऑन करो मैडम, तभी तो हम करेंगे आपको पिन। Yes, ma'am. Have you brought the things? Yes, ma'am, I am bringing. Hurry up, show your hand and light वगैरह ऑन कर लो, कैमरा उधर कर लो।
Switch on the light. Hurry up. एक बाल्टी पानी की भर लीजिए। और कोई नहीं लेने गया, 2 बच्चे कर दो, दोनों को देख लेंगे हम। हाँ जी, पानी की बाल्टी भरी हुई है, एवरीबडी कैन सी। एक ग्लास ले आइए बेटा, कांच का ग्लास भर लो इस पानी की बाल्टी को। कांच का ग्लास लेके आइए, पानी की बाल्टी भर लो बेटा। फिल दिस अप। हाँ, कांच का ग्लास ले आइए, स्पून ले आइए और आप बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए आप। यस, फिल इट अप कंप्लीटली। वो बेटा स्टूल पड़ा ना, आप उस पर बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। सिट डाउन। एक मग रख लो पास। नीचे रखो मग। देखिए, एक बाल्टी पानी की भरने को कितना टाइम लग रहा है, तो सोचिए हमारी अर्थ में इतना पानी है, उसको बनने को कितना टाइम लगा होगा। जस्ट थिंक। बंद कर दो हरजीत, डोंट वेस्ट इट। नाउ सिट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब ये जो बाल्टी भरी है, ये समझिए अर्थ का पूरा पानी है। सपोज दिस इज this bucket of water, it represents the total water on earth. Now Harjeet, do one thing, take a spoon, इस स्पून में 50 स्पून्स, सॉरी 100 स्पून्स तुम मग में डाल दो। काउंट करो साथ साथ, सारे बच्चे काउंट करो। 100 स्पून्स ऑफ वाटर, everybody count. She will take 100 spoons. हरी अप, फटाफट करो। लेट मी नो व्हेन देयर विल बी 100 स्पून्स। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बकेट ऑफ वाटर। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम इसको, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ये सारे का सारा जो पानी अर्थ पे प्रेजेंट है। उसके बाद इसने क्या किया, 100 स्पून्स इन मग, मग में डाल दिया। ठीक है,
आपके वीडियोस नहीं ऑन होते, आई कैन नॉट सी यू, आप क्या कर रहे हो। हाँ जी, हो गए 100। 100 हो गए। शो द मग, अनम्यूट करो अपने आप को। Yes, ma'am. 100 मग्स यू कैन सी। तो ये जो मग में आया है ना पानी, ये क्या है? टोटल फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। फ्रेश, आपको पता है ना, एक सलाइन वाटर होता है, एक फ्रेश वाटर होता है, तो ये फ्रेश वाटर है, टोटल फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। ठीक है हरजीत। अब इसमें से, मग में से 30 स्पून निकालो, ग्लास में डालो। ठीक है, 30 स्पून इन ग्लास, इस मग में से डालने हैं, बकेट में से नहीं, इन ग्लास। 30 स्पून। Yeah. Ma'am, done. 30 हो गए। तो ये जो 30 स्पून आपने ग्लास में डाले हैं, दिस इज अंडरग्राउंड वाटर, जो हम पीते हैं, जो हमारे काम आता है। अंडरग्राउंड वाटर जो हमारे पीने के काम आता है। ठीक है, अब इसको रख दो ग्लास को, और इस मग में से 1/4 स्पून निकाल लो पानी का। 1/4 स्पून, ओनली 1/4, शो दिस। ठीक है, ये क्या है? ये सारा पानी है जो लेक्स में और रिवर्स में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लेक्स एंड रिवर्स। मतलब कितने पानी में से हमारे काम क्या आ रहा है, वो ग्लास दिखाओ हरजीत। सिर्फ ये ग्लास पानी का, टोटल वाटर में से, दैट इज प्रेजेंट। जो पानी बकेट में बच गया, वो सारा पानी है सलाइन वाटर, जो सीज में पड़ा है, ओशंस में, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, ना पीने के लिए, ना खाने के लिए, ना ड्रिंकिंग के लिए, ना इरिगेशन के लिए, वो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो पानी मग में बच गया वो है हमारे ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, जो फ्रोजन फॉर्म में पड़ा है, ये भी हम यूज नहीं कर सकते। यूज हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतने पानी में से जो अर्थ में पड़ा है, ये ग्लास वाला या जो स्पून वाला इसने निकाल के रखा है, जो रिवर्स में है, उसको हम किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और इनको भी हम गंदा कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं। दिस इज द सिनेरियो ऑफ वाटर।
Right? Thank you so much, Harjeet, for your cooperation. This was really a wonderful activity. With this activity, I can say you people have now understood how much water is available to us. Thank you, Harjeet. You can go back to your seat for further lecture. इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने इतना जो हमारे पास पानी पड़ा है, हम कहते हैं समुद्रों में पानी है, नदियों में पानी है, हमारे पास कितना को पानी है, बस इतना सा ही पानी है जो हमें यूज करना है पूरी मैनकाइंड को. एंड जस्ट इमेजिन हरजीत, जितना ग्लास में पानी है ये एक दिन में आपकी क्या पूरी फैमिली यूज कर सकती है इसको खाने पीने धोने नहाने के लिए? नॉट इवन अ 1%, एक ग्लास भी नहीं भरा. दिस इज द सिचुएशन ऑफ वाटर. हमें इसमें से वाइजली यूज करना है. गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, कमिंग बैक, आपको इतना पता होगा कि 71% ऑफ द अर्थ इज वाटर. 71% अर्थ जो है पानी से भरी पड़ी है, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% इज यूजेबल टू अस. 1% भी कहाँ यूजेबल है? ठीक है, 1% भी नहीं है. 0.006% पानी है जो हम पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं. 71% अर्थ पानी होने की वजह से अर्थ हमें ब्लू कलर की नजर आती है. दैट इज वाई वी कॉल द अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट. गॉट इट? इज दिस क्लियर? Any doubt up to this? Now time is less. From tomorrow we will start forms of water, from where do we get water and other things. Today just let me know. इसमें कोई doubt है? Yes, who is this student? Please unmute yourself. Hashtag. Otherwise again I will remove today. Please start your video. Who is this hashtag? Start your camera, unmute yourself. He has left. Chaliye. Any doubt in this? Any doubt in this topic? ये सिर्फ हमने पढ़ना नहीं है. एनसीईआरटी ये हर साल टॉपिक्स क्यों डालती है बुक में? टू मेक यू अवेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ सच थिंग्स. गॉट इट? ताकि हम इन चीजों के बारे में अवेयर हो, आने वाली जनरेशन जो है उसको अवेयर करें और खुद भी इन चीजों का वाइज यूज करें. ये एक्टिविटी क्यों करवाई? ना करवाते, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इतने पानी में से हमारे लिए क्या बचता है और उसको हम वेस्ट कैसे करते हैं. ठीक है, अनडाउटेडली ये जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बट फिर भी इसको टाइम लगता है रिन्यू होने में. सो वी शुड नॉट वेस्ट इट, अदरवाइज वाटर विल नॉट बी अवेलेबल. गॉट इट? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? हरी आप गो थ्रू द टॉपिक, जल्दी से देख लो, चेक कर लो टॉपिक को. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. बेटा मेरा इतने कहने के बाद भी आपके वीडियोस बंद रहते हैं. हरी अप एवरीबॉडी, गो थ्रू इट.